हैजा की चपेट में पूरे गांव के बेगा। अब तक 3 बेगा गंवा चुके हैं जान। महामारी पर अंकुश नहीं लगा तो हो जाएंगे भयावह हालत। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महोरा के कालाडाही गांव की, जहां नए साल के शुभारंभ में कालाडाही के बैगा समुदाय के लिए काल साबित हुआ। 1 जनवरी 2022 की शाम तक हैजा महामारी की चपेट में पूरा गांव आ गया। चारों तरफ भयावह की स्थिति बन गई। चीख पुकार मच गई। जैसे तैसे ग्राम पंचायत महोरा के सचिव संजय द्विवेदी को इस मामले की जानकारी मिली, वैसे ही मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र दमेहड़ी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और स्थिति सही नहीं होता देख दमेहड़ी स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में मरीजों को रेफर कर दिया गया। बीते 3 दिवस गुजर जाने के बावजूद अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले आला अधिकारी आज दिनांक तक महामारी के प्रकोप में आने वाले गांव कालाडाही में फैली महामारी का जायजा तो लिया, लेकिन उन्होंने महज दिखावा किया। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक कालाडाही गांव के 3 बेगाओं की मृत्यु हो गई है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधन ने अब तक इस जानलेवा महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य निवारण कैंप का आयोजन नहीं किया। पूरा अस्पताल बैगा समुदाय के मरीजों से भरा हुआ है। जब डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से इस मामले की बात की गई, तब बताया गया कि यह फूड पॉइजनिंग या गंदा पानी पीने से ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। इस दुखद घटना की सूचना जैसे ही पुष्पराजगढ़ कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को लगी, वैसे ही विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ का दौरा किया और गंभीर महामारी से ग्रसित बेगा समुदाय के मरीजों का हाल जाना और अस्पताल प्रबंधन को तत्काल कालाडाही गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। क्या नाम है आपका? रामकरण। कहाँ से आए हैं रामकरण जी? कालाडाही। कौन सी पंचायत पड़ती है? महोरा। महोरा। क्या हो गया है, आप लोग पूरे गांव के गांव यहाँ पे भर्ती हुए? पता नहीं सर, हमको भी मालूम नहीं। एकदम से पूरे गांव इकट्ठा पड़ चुके हैं। महामारी क्या है? क्या मतलब कैसा महसूस होता है आप लोगों को? हमको ऐसा महसूस होता है उल्टी दस्त। उल्टी दस्त पूरे गांव को? जी। कितनी जनसंख्या होगी पूरे गांव की? जनसंख्या होंगे सर कम से कम नहीं तो अभी चल रहा है 18-19 के लगभग चल रहा है। आप लोग का बैगा समुदाय कितना होगा वहाँ पे? बैगा समुदाय होंगे सर कम से कम 100-200। 200 लोग, ऐसे सभी लोग इसी से पीड़ित हैं? नहीं जी। बच्चे महिलाएं? महिला भी बच्चे के छोड़े। महिला और बच्चों को छोड़कर जी। पुरुषों पे ही है ये? जी। अच्छा, कितने और किसी की मृत्यु भी हुई है? वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई है सर। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज हो गए हैं। गांव से फिर आ रहे हैं आज 2 आदमी। 2 आदमी फिर आ रहे हैं जी। और बाकी लोग कहाँ भर्ती हैं? बाकी लोगों का पता नहीं सर, तो मालूम नहीं है, लेकिन कहीं होंगे, दमेहड़ी में भी होंगे लग रहा है। दमेहड़ी में होंगे जी। चलिए ठीक। ग्राम पंचायत महोरा के कालाडी गांव में महामारी फैलने की सूचना प्राप्त हुई है। वहां की क्या स्थिति है और कैसे घटना हुई, अब तक की क्या जानकारी है आपको? पिछले कई महीनों से हमने तहसील प्रशासन को, माननीय एसडीएम साहब को, राज्यपाल के नाम से भी हमने ज्ञापन दिया था और ये चीज़ उनको हमने बार बार बताया था कि बैगा जनजाति, विशेष पिछड़ी जो जनजाति है, इनके यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, साथ में रोड और लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी। आप वहाँ जाके देखिए, इनको मजबूरन आज चूही मिट्टी जैसे जो बॉक्साइट के पत्थर हैं वहाँ से पानी इनको पीना पड़ता है, जिसकी वजह से आज इनके गाँव में प्रांगण पे धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन पे बैठे हुए लोगों की होगी। क्या नाम है सर आपका? रोहित मराबी। 1 जनवरी की बात है। ग्राम पंचायत महोरा अंतर्गत ग्राम कालाडाही है। वहाँ पे मेरे को 12 बजे सूचना मिली। मैं उस ग्राम पंचायत का सचिव हूँ। यहाँ उल्टी दस्त से लोग बीमार ग्रस्त हैं। तत्काल मैंने वहाँ पहुँचा और जनपद सीओजी साहब को मैंने अवगत कराया कि सर यहाँ ऐसी ऐसी बीमारी फैली हुई है। उन्होंने मुझे तत्काल निर्देश दिया कि आप तत्काल गाड़ी की व्यवस्था करके और जो गंभीर रूप से बीमार है उनको राजिन ग्राम भिजवाओ और जो हल्का फुल्का है तो दमेहड़ी पे आप एडमिट कराओ। और अभी तक कोई ऐसा कैंप वगैरह वहाँ नहीं लगाया गया। क्या नाम है आपका? संजय कुमार द्विवेदी। सर, आज यहाँ पे हॉस्पिटल में कालाडीही गांव के कुछ मरीज आए हुए हैं। वो पता चल रहा है कि आधा गांव जो है महामारी के चपेट में आया है। क्या घटना हुई है? ये ग्राम पंचायत महोरा अंतर्गत कालाडाही, जहाँ बैगा जनजाति के एक मुश्त लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। 28-29 तारीख से वहाँ बड़ी भयावह उल्टी दस्त फैला और 2 लोग तो गांव में ही जिनका निधन हो चुका है
और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में भी निधन हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ फूड पॉइजनिंग की शिकायत और इस समय बढ़ती ठंड भी एक कारण बन सकता है। मात्रा में बिस्तरे भी नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी चर्चा हुई है ग्राम पंचायत महोरा अंतर्गत आने वाले कालाडाही ग्राम पे अभी जो महामारी फैली हुई उसको लेकर सर आप लोगों को क्या पहल है? ऐसा है कि 1 तारीख को 1 जनवरी को हमारी टीम ने सीओ जनपद पंचायत के साथ हमने वहाँ पे दौरा किया था और वहाँ पे जाके जो कालाडाही के जो प्रभावित लोग थे उनका हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट भी कराया था। और जो भी जो है सीरियस लगे या जो गंभीर बीमार थे उनको हमने दमेहड़ी शिफ्ट किया था। और फिर इसके बाद जो है हमने राजनगांव में भी जो 5 लोगों को पहले किया था, इसके बाद 5 फिर आए और कुल मिला के 18 लोगों को अपने राजनगांव में एडमिट कराया था। सर दमेहड़ी और राजनगांव मिला कितने मरीज हो गए सर? अभी हमको 2 लोगों की जानकारी है। जो एक अपने यहाँ एडमिट था, एक एडमिट थी महिला, वो उसका डेथ हुआ और एक पहले भी हुआ। सर शिविर कब तक लगेंगे? शिविर कल लगेगा। अब सवाल खड़ा होना तो लाजमी है जब 1 जनवरी 2022 की शाम से फैली जानलेवा हैजा महामारी जिसने 3 लोगों की जान ले चुकी है। पूरा गांव इस महामारी के प्रकोप में आ चुका है। अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ के बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जिनके जिम्मे पूरे पुष्पराजगढ़ की जिम्मेदारी है, वो अब तक क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें अब तक हुई मौतों से कोई लेना देना नहीं है? साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जब विधायक ने बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को निर्देशित किया स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात कही, तब बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने दूसरे दिन कैंप लगाने की बात कही। ऐसे जवाब सुनकर सवाल तो खड़ा होता है कि 3 मौतों के बावजूद बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कल पर निर्भर हैं। क्या इस स्वास्थ्य प्रबंधन के पास आज की व्यवस्था नहीं है जो कल पर निर्भर है? मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।